ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 124 है। छठे अध्याय के 33 सूत्र तक हमने किया है। पीछे यानी कल एक प्रसंग चलाया है। आपने जो कहा है इस जगत का, संसार का उपादान कारण, रॉ मेटीरियल प्रकृति को कहा है। क्यों ना आत्मा को इस संसार का उपादान कारण माना जाए। आत्मा अर्थात पुरुष। तो उसका समाधान 33वें सूत्र में किया था। यद्यपि आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है, फिर भी आत्मा में ये योग्यता नहीं है कि प्रकृति का उपादान कारण बन सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 34वें सूत्र में कहा है अन्यच्च, एक और बात। क्या? श्रुति विरोधात् न कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभः। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पुरुष को उपादान कारण अगर आप मनवाना चाहते हो तो आप नहीं मनवा सकते। क्यों? श्रुति विरोधात्, श्रुति में विरोध है, श्रुति में विरोध है। फिर भी आप कहते हो तो कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभ न। जो कुतर्क करता है उसको आत्मा का लाभ नहीं मिल सकता, अर्थात आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये हम सबको समझने योग्य वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति कुतर्क करने लगता है। तर्क करना उचित है, अच्छा तर्क आप दे सकते हो, लेकिन कुतर्क करोगे तो फिर उचित नहीं है। यदि मैं आपको कहूं हाँ जी आप सन्यासी बन जाओ, उदाहरण मात्र दे रहा हूं, तो आप में से कोई कहे भला यूं आप हर किसी को सन्यासी बनने के लिए कहोगे तो सारे सन्यासी बन जाएंगे, फिर गृहस्थ कौन रहेगा? इसको कहते कुतर्क। ऐसे ऐसे कुतर्क बहुत करते लोग। मैंने आपको सन्यासी बन जाओ इसलिए कहा है क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, आप बन सकते हैं, तभी तो कहूंगा। हर किसी को मैं क्यों कहूंगा सन्यासी बनने के लिए? और रही बात हर कोई सन्यासी बन जाएगा तो फिर संसार में गृहस्थी कौन रहेगा? तो ये जो तर्क देता है व्यक्ति, इसको कुतर्क कहते हैं। क्योंकि हर कोई क्यों बनेगा सन्यासी? मैं आपसे कहूं हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? हर कोई इंजीनियर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सबके अंदर योग्यता नहीं होती है। जिसमें योग्यता होगी वही बन पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कुतर्क देते हैं। तो इसलिए कह रहे कुतर्क अपसदस्य। जो कुतर्क देने वाला व्यक्ति है उसको आत्मलाभ, आत्मा का विवेक, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। श्रुति विरोधात् कुतर्क अपसदस्य न आत्मलाभः। श्रुति विरोधात् पुरुषश्च उपादानत्वं, पुरुषश्च उपादानं जगत्तर्रि।
पुरुषः च उपादानम जगतः, पुरुष को जगतः, जगत का, संसार का उपादान कारण मानते हो तो तर्री, तब तो श्रुति विरोधो जायते, श्रुति में विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा देखिएगा। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, श्वेताश्वतर उपनिषदकार ने कहा है तस्य परमात्मा, न उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, न उस परमात्मा को कोई कारण है। न तस्य, तस्य परमात्मना, तस्य ब्रह्मणः कार्यम नास्ति या कार्यम न विद्यते, न तस्य ब्रह्मणः कारणम विद्यते। इसका यह अर्थ होगा, अर्थात उस ब्रह्म का, परमात्मा का कोई कार्य वस्तु नहीं है, अर्थात ब्रह्म से कोई वस्तु कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा से, अर्थात परमात्मा उपादान कारण बन करके फिर उसका कोई कार्य उत्पन्न होता हो, ऐसा नहीं है। फिर कहा कारणम, उस परमात्मा का, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। ब्रह्म कोई कार्य हो और फिर उसका कोई कारण होता हो, ऐसा नहीं है। पुनः कुतर्क अपसदस्य, अब कुतर्क अपदस्य, कुतर्क अपसदस्य का अर्थ कर रहे, यह कुतर्केन अपसीदति, जो व्यक्ति कुतर्क से अपसीदति, अपनी ही बात का खंडन करता है, कुतर्क करके अपनी बात का जो खंडन करता है, कुतर्केन अपसीदति, अपसीदति को खोला है, स्वपक्षम अन्यथा स्थापयति, अपने पक्ष को गलत तरीके से स्थापित करता है। तस्य आत्मलाभ, अर्थात आत्मज्ञानम न भवति, उस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता। कितनी बड़ी हानि होती है देखिएगा। इसलिए बोलते समय ये ध्यान रखना होता है, कहीं मैं कुतर्क तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको आत्मज्ञान ही नहीं होगा, और जिसको आत्मज्ञान नहीं होगा वो मोक्ष में कैसे जा पाएगा, वो दुखों से कैसे छुटकारा पाएगा। इसलिए सोच समझ करके बोलना होता है। स आत्म विवेकी न जायते, वो आत्म विवेकी आत्मा का विवेक उत्पन्न नहीं कर सकता। यतः, क्योंकि परिणाम धर्मम आत्मनि स्वीकृत्य, आत्मा में परिणाम धर्म को, परिवर्तन रूपी धर्म को स्वीकार करके, कथम स्याद आत्मलाभ, कैसे उसको आत्मा का विवेक होगा, कैसे भी नहीं होगा। ये इसका तात्पर्य है। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? हमको कैसे पता चलेगा कि हम कुतर्क कर रहे हैं? शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है, शास्त्रों को उपयोग में लाने से पता लगता है। आप शास्त्र पढ़ रहे हो ना, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, योग दर्शन आपने पढ़ा है, सांख्य पूरा होने वाला है, न्याय पढ़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि हम कहाँ कुतर्क करते हैं। ऐसे अपने आप थोड़ा पता लगेगा, उसके लिए भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। मेरे को कैसे पता चलेगा जी इसको हार्डवेयर कहते, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं? अरे ऐसे तैसे कैसे पता लगेगा? कोई फार्मर बोले, किसान बोले, मेरे को कैसे पता लगेगा जी हार्डवेयर किसको कहते, सॉफ्टवेयर किसको कहते? बिल्कुल नहीं पता लगेगा जी। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पता लग जाएगा हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से मैं कुतर्क कर रहा हूं या तर्क कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा? जब आप प्रमाणों को सटीक अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रमाण होता कैसा है, प्रमाणों के बीच में तर्क क्या होता है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी के रूप में। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली जब क्रियात्मक रूप से जब व्यवहार करोगे, तब आपको पता लगेगा, देखो मैं यहाँ कुतर्क कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, यहाँ कुतर्क कर सकता हूँ, पहले से रोक लूंगा। और जब बोलने से पहले मैं सोचूंगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलूं जिससे कुतर्क बन जाए, मेरे को प्रमाण पूर्वक बोलना चाहिए। ये हुनर, ये योग्यता आएगी कि मेरे को बात करनी है तो प्रमाण पूर्वक बात करनी है, वो धीरे धीरे आएगा। जी अनिल जी। बुद्धि में न तस्य कार्यम करणम छपा हुआ, क्या सही है या कारणम करना होगा? कारणम, कारणम करिए, गलत छपा हुआ है जी।
सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आदि शंकराचार्य जी ने वो शास्त्र थे, बहुत शास्त्रों को पढ़ा, जी। लेकिन वह भी ईश्वर को जगत का अभिन्न उपादान कारण मानते थे। तो क्या नहीं, वो ऐसा नहीं मानते थे। वो केवल ये उनका सिद्धांत है कि ये सब अविद्या है, केवल परमात्मा एक है। फिर भी अगर कोई ऐसा मानते तो फिर यहाँ कपिल ऋषि के साथ विरुद्ध आ जाएगा। इसलिए उनके सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार आदि शंकराचार्य को ऐसे कोसते रहते हैं, उनके वास्तव में वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उन्होंने लिखा है। क्योंकि जब वक्ता का जो भी ग्रंथ होता है, वक्ता के जो विचार होते हैं, उसका जो बेस होता है, उस बेस को जब व्यक्ति समझता नहीं है तो उल्टा अर्थ निकालने लगता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी शास्त्र को, किसी भी मंतव्य को समझने के 4 बातें कही है। उनको जब अच्छी तरह समझ लेता है तो वो दोषों से बचा रहेगा। मतलब कोई वक्ता कोई बात कह रहा है तो किस उद्देश्य को सामने रख करके कह रहा है, ये देखना पड़ता है। उस समय अनीश्वरवादी इतना फैल गए थे, तो उन अनीश्वरवादियों को हटाना बड़ा मुश्किल था। उसको ध्यान में रख करके उन्होंने उनका प्रतिपादन ही, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है तो उसके सामने ईश्वर को मनवाना मुख्य था, प्रामुख्यता था। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें, उस पर हम कहाँ जाएंगे, ज्यादा तेज ना रहेंगे। जी स्वामी जी। इसी पंक्ति में तस्यात्म लाभ और आत्मा ज्ञान, ये दीर्घ क्या ह्रस्व होना चाहिए? तस्य आत्मा लाभ, इसमें क्या दीर्घ होना चाहिए? इसके आगे आत्मा ज्ञानम, आत्मा, अच्छा, आत्मा ज्ञानम में दीर्घ नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक बात है, वो मिसप्रिंट है। मकार के बाद में आ की मात्रा को हटाना है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे अभी सागर जी कह रहे थे, जी। तो स्वामी जी मतलब ये तो युगों युगों से आया है, अद्वैतवाद और त्रैतवाद। नहीं, युगों युगों से आया ये नहीं कह सकते, क्योंकि आदि शंकराचार्य तो कल के हैं। मतलब जितने भी ये ऋषियों के ग्रंथ है उसके बाद के हैं, तो उनसे पहले ऐसा अद्वैत को प्रस्तुत करने वाला कोई ऐसा नहीं था। हम अलग ढंग से समझते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने वाले अपने अपने हिसाब से समझाते हैं। तो वहाँ जो मीमांसा है, मीमांसा शास्त्र इस पर आधारित है कि किस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि मीमांसा का जो प्रतिपाद्य विषय है कि वाक्यार्थ बोध, उसका एक वाक्य में मैं बोलूं वाक्यार्थ बोध, अर्थात वाक्य का कैसा अर्थ लेना चाहिए, इसको बताने का काम पूरी मीमांसा है। यानी मीमांसा शास्त्र जो है वाक्य का अर्थ कैसे लेना चाहिए, कहाँ किस वाक्य का कैसा अर्थ होता है, ये समझाने का काम मीमांसा दर्शनकार ने बताया। और उस शास्त्र का ज्ञान जब कम होता है व्यक्ति को, या उस शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, तब व्यक्ति वाक्यों का अर्थ अपने अपने ढंग से लेने लगते हैं। इसका हुनर जो है आसानी से नहीं आती है, बहुत जानना चाहिए। भले ही मैंने मीमांसा पढ़ी हो, भले ही सामने वाले ने पढ़ी हो, लेकिन वो भी त्रुटि कर सकते। जैसे न्याय शास्त्र पढ़ करके त्रुटि करता व्यक्ति, किसी भी शास्त्र को पढ़ करके त्रुटि कर सकता है व्यक्ति। इसका ये अभी शास्त्र पढ़ लिया तो त्रुटि नहीं करेगा, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा हुनर चाहिए, तब जाकर के हम यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। और जितने भी शास्त्र, दर्शन शास्त्र है, वेद है, ये सब, वेद भी साक्षात अलग अलग प्रस्तुति करता है, तो और बहुत सारी बात है। इसलिए आदि शंकर ने जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्होंने ये प्रतिपादित किया है, उसके लिए
देखिए, आदि शंकराचार्य का खंडन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नहीं किया जैसा औरों का खंडन किया। उन्होंने खंडन किया ही नहीं, केवल उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि जिसको हम कहते हैं ना टिट फॉर टेट, जो जैसे को तैसा उत्तर देना। तो न्यायशास्त्र में येन केन प्रकारेण अपने यथार्थ सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वहाँ जल्प और वितंडा का विधान किया है, ताकि जैसे को तैसा उत्तर दे सके। तो उन्होंने यही कहा कि यदि जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको ध्यान में रख करके उन्होंने अद्वैत को रखा है तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यथार्थ में ही अद्वैत है तब तो उचित नहीं होना चाहिए, इतना कहा, बाकी उनका खंडन नहीं किया। जी स्वामी जी, आज मैं आर्य समाज ज्यादातर गीता को इतनी मान्यता नहीं देता। गीता को देखते हुए ऐसा लगता है कि अद्वैतवाद बहुत कुछ अद्वैतवाद है, और मध्वाचार्य और दूसरे आचार्य हुए वो शंकराचार्य जी से पहले नहीं हुए। मतलब जो ये अद्वैतवाद का शंकराचार्य जी से पहले भी, मतलब मैंने तो ऐसा, मुझे कोई नाम नहीं पता, बस सुनने में ऐसा ही आया था कि अद्वैतवाद भी बहुत मुद्दतों से चला हुआ है। नहीं, तो मेरा ये कहने वाला था कि जैसे कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अगर क्वेश्चन कर देते हैं कि आत्मा प्रकृति का कारण हो सकता है क्या नहीं, तो फिर मतलब उनको तो जो अद्वैतवाद का मानते हैं, या फिर जो अपने इवन अपने बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी, वो मानते ही नहीं ईश्वर को, वेद को। जी जी, क्या मतलब उन लोगों को कभी वो मुक्ति में नहीं जाएंगे? जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति तो कहाँ पहुंचेंगे? नहीं, वो गए, मेरा प्रश्न था। वो गए नहीं गए एक अलग विषय है। यहाँ पर साक्षात सूत्र कह रहा है कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभ न। जो कुतर्क करता है उसको आत्मलाभ नहीं होता है। लेकिन गौतम बुद्ध आदि जो बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने कुतर्क नहीं किया। वहां उन्होंने कोई ऐसा कुतर्क नहीं किया है। वो अपने जितना उनको ज्ञान है उस हिसाब से उन्होंने कोई कुतर्क नहीं किया है। पर उनको समझाने वाले उस समय नहीं थे। उन्होंने एक, अगर वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा इतिहास में सुनाया जाता है, जैसे वेदों में अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे वेदों को मैं नहीं मानता, ऐसा लोग बताते हैं। वास्तव में उन्होंने कहा नहीं कहा ये मैं नहीं जानता, मैं सुनी हुई बात कह रहा हूं। लेकिन गौतम बुद्ध जो है बहुत बड़े महात्मा हुए, उनको बहुत बड़ा बोध हो, उनके जैसा अगर हमको भी कुछ मिल जाए तो पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वो एक अलग विषय है। पर उनके सिद्धांत में ईश्वर नहीं है, मतलब ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। वो ईश्वर को नहीं मानते। जैन हो या बौद्ध हो, वो ब्रह्म को नहीं मानते। अब जब ब्रह्म को ही नहीं मानते हैं तो हम कैसे कल्पना कर सकेंगे उनको मोक्ष हो गया है? ये हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे रहना चाहिए ये सिखाया, उतना उनको बोध हुआ है और उतना ज्ञान हुआ, उतना उनको सुख मिला है, उतने वो दुखों से छूट गए हैं, वो महान हो गए हैं एक चीज को समझ करके। लेकिन दूसरी चीज उनके सामने नहीं है। उस स्थिति में जिस संकल्प में मोक्ष है, जिस संकल्प में ब्रह्म है, उस संकल्प के बारे में उनको उसके विषय में उन्होंने यत्न नहीं किया होगा। क्योंकि जब वो मानते नहीं तो यत्न क्या करेंगे? यत्न आत्मा के लिए किया है, और आत्मा के लिए यत्न करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आत्मबोध हो गया उनको, स्वयं का बोध होगा, ये भी साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बस उसके आगे का बोध उनको होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके आगे कुछ देखा ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो स्वामी जी, यहाँ तो इस सूत्र से मेरी अर्थापत्ति यही है कि अगर आप त्रैतवाद में विश्वास नहीं करते, जिसने भी त्रैतवाद में विश्वास नहीं किया वो कभी मुक्त नहीं हो सका। नहीं, यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा है, त्रैतवाद की बात ही नहीं कर रही यहाँ पर, ये इतना ही कहा जा रहा है। नहीं, मतलब त्रैतवाद की यहाँ बात नहीं हो रही है। प्रकृति से आत्मा से प्रकृति नहीं हुई, इसका मतलब यही हुआ ना, त्रैतवाद में आ गया, द्वैतवाद या त्रैतवाद आ गया। नहीं, यहाँ सूत्र ये कहना चाहता है,
आत्मा को जगत का उपादान कारण मानते हैं तो वो श्रुति से विरोध आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब श्रुति से विरोध आएगा, फिर भी अगर मानोगे तो आपका कुतर्क होगा, कुतर्क होगा तो आपको आत्मा का बोध नहीं होगा, ये सूत्र कहना चाहता है। ये इस सूत्र में कोई त्रैतवाद की बात नहीं हो रही है। हम अर्थापत्ति से लगा रहे हो, एक अलग बात है, वो लगा सकते हैं। हाँ, अर्थापत्ति तो यही हो रही है स्वामी जी कि एक आत्मा है, एक प्रकृति है, हाँ और परमात्मा, दो तो यहाँ इस्टेब्लिश हो ही गए ना। हाँ, हो ही गए। जी जी जी। और तीसरा परमात्मा में तो वहाँ कोई क्वेश्चन है नहीं। चलो द्वैतवाद तो आ ही गया। हाँ गए जी, द्वैतवाद तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब तो वही हुआ ना कि भाई द्वैतवाद और त्रैतवाद वाले ही कभी हुआ मुक्ति को गए, क्योंकि यहाँ तो यही है जिसको आत्मलाभ तो हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं हुआ, वहां तो फिर वो मुक्ति तक तो कहाँ पहुंचेगा। हाँ जी, इस सूत्र के आधार पर तो यही अर्थ निकलेगा जी। जी, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी। प्रणाम स्वामी जी। अनीता जी। हाँ, ओम प्रणाम स्वामी जी। जी। विषय में मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि इस जन्म में तो नहीं हुआ, लेकिन अगले जन्मों में तो उसको बोध हो ही सकता है ना, तो मुक्ति में तो जा ही सकता है। ऐसा तो इस जन्म में नहीं पता चला, लेकिन अगले जन्म में तो आगे ईश्वर उसको मार्गदर्शन करेंगे, तो अगले जन्म में मुक्ति को वो प्राप्त कर ही सकता है। हाँ, ऐसा है कि इसमें हम ज़्यादा विचार नहीं कर सकते। ये जरूर है कि इस जन्म में वो आत्मा का बोध कर लिया, मान लीजिए महात्मा बुद्ध है, वो आत्मबोध किए, बहुत बड़ा काम है, तो अगले जन्म में हो सकता है उनको आगे और विशेष उपलब्धियां मिली होगी और आगे जाकर के वो ब्रह्म को मान लिया होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। जी। अंजलि जी। स्वामी जी, तो ऐसा कह सकते कि उन्हें असंप्रज्ञात समाधि हो गई, संप्रज्ञात समाधि के लिए वो अगले जन्म में नहीं, अब थोड़ा उल्टा कर दिया, संप्रज्ञात समाधि हो गई और असंप्रज्ञात समाधि के अगले जन्म। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। जी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। अच्छा, और एक बात कहना चाहते हैं 35वें सूत्र में, पारंपर्ये अपि प्रधान अनुवृत्ति ही अणुवत्, पारंपर्ये अपि प्रधान अनुवृत्ति ही अणुवत्, जगतः कार्यरूपस्य कारण परंपरायाम अपि प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य अनुवर्तनम अनुगत वर्तमानत्वम अस्ति ही अणुवत्। कहते हैं जगतः अर्थात कार्य रूपस्य, ये जो जगत रूपी जो कार्य है, इस कार्य का कारण परंपरायाम अपि, जगत का यानी कार्य पदार्थों का कारण की एक परंपरा है, उस परंपरा में भी प्रधानस्य अर्थात प्रकृत्याख्यस्य, प्रधान रूपी प्रकृति नामक अव्यक्त पदार्थ का अनुवर्तनम, उसका अनुवर्तन, उसका उन सब में कार्यों में विद्यमान होना, अनुगत वर्तमानत्वम अस्ति, सब कार्यों में प्रधान रूपी प्रकृति रूपी अव्यक्त का अनुगमन, उसके अंदर हर कार्य में विद्यमानत्व है। कैसे? उदाहरण दिया है, अणुवत, अणु के समान, जो सूक्ष्म अणु होता है उस अणु के समान। यथा जैसे कि कस्यचित कार्यवस्तुनो घट मठ वस्त्रादिकस्य, उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कस्यचित कार्यवस्तुना, किसी एक कार्यवस्तु को लीजिएगा, कोई भी कार्यवस्तु, जैसे घट गड़ा, मठ का अर्थ होता है मकान, और वस्त्र तो आप समझते हैं, तो चाहे घड़ा ले लो, मकान ले लो, वस्त्र ले लो, इनमें से किसी भी एक वस्तु को ले सकते हो। तो कारण परंपरायाम, तो इन वस्तुओं के कारण परंपरा में देके कारण परंपरा में जाएं, उसमें अणु, कारण परंपरा में सबसे सूक्ष्म एक अणु, एक अवयव, एक पार्टिकल आपको मिलेगा। तस्य अत्यंत सूक्ष्म भाग एव अनुवर्तते, उस सूक्ष्म अणु का अनुवर्तन हर एक कार्य पदार्थ में होगा। हर एक का मतलब है उस तत्व से बना हुआ। तत्र यद, जैसे कि उदाहरण के लिए, तत्र
वहां पर यद घटस्य कारणम, अगर हम घड़े का कारण को देखना चाहते हैं, तत्र यद घटस्य कारणम, घड़े का कारणम, घड़े का कारण कौन है जी? कपाल, कपाल है। आप समझते हैं घड़े का कारण कौन है? कपाल। कपाल समझते हैं? टीकरे। बिना टीकरे के घड़ा नहीं बन सकता। पहले टीकरे बनते हैं, उसके बाद घड़ा बनता है। आप मेरी ओर देखिएगा, आपको स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। घड़ा बिना टीकरों के नहीं बन सकता। पहले टीकरे बनेंगे, उसके बाद घड़ा बनेगा। ये किनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत सरल सी बात है। घड़ा तब बनता है, पहले टीकरे बनते हैं। आप बोल नहीं रहे, इसका मतलब समझ में आ गया। बड़ा अच्छी बात है, विज्ञान आप समझते हैं। हाँ, एक ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, कहानी बताइए। माइक तो खोलिएगा ना। नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे इसका अर्थ दोबारा समझना, मुझे समझ में नहीं आया। क्या क्या समझ में नहीं आया? तो घड़े से पहले टीकरे बनते हैं जैसे, तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे घड़े से पहले जो मिट्टी होती है उसको चाक पर जो चढ़ाया जाता है उससे घड़े बनता है और फिर उसको पकाया जाता है, लेकिन ये टीकरे शब्द को नहीं समझ पाए। हाँ नो, आपको थोड़ा विज्ञान समझना पड़ेगा ना। देखिए, मेरी ओर देखिएगा। जो घड़ा बनता है ना, वो घड़ा पहले टीकरे का मतलब है अलग अलग टीकरे बनते हैं, उसके बाद घड़ा बनता है, ऐसे थोड़ा कहा जा रहा है। मतलब पहले देखिएगा, जब वो लोंदा होता है पहले साइड बनते हैं, साइड बनते 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 ऊपर जाकर के फिर घड़ा नमूना होता है। तो वो साइड जो बन रहा है ना, वो हमको दिखता नहीं है ना, अलग अलग दिखता नहीं है, लेकिन वो टीकरों के माध्यम से ही घड़ा बन जाता है। ये हर कोई व्यक्ति समझ सकता है जो विज्ञान को पढ़ा हुआ है। अब आपको समझ में आया कुछ? जी जी, समझ गए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग टीकरे बनेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे फिर घड़ा बनेगा, ऐसा नहीं बोला। वैसे तो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन वो एक साथ अलग अलग बनते हुए जाते हैं ऊपर तक। वो तो थोड़ा थोड़ा बनकर, यानी आप ये समझ लीजिएगा, पहले थोड़ा नीचे का भाग बनेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर का भाग बनेगा, फिर उसके ऊपर का भाग बनेगा, ऐसा ही तो बनता जाएगा घड़ा जी। और दूसरी बात, तो जो नीचे का भाग एक साथ नीचे का भाग नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखना। वो इतनी तीव्र गति से घूमता है ना, वो नीचे का भाग भी एक साथ नहीं बनता। आप देखेंगे ना, वो हाथ लगाता है तो एक किनारा अलग होता है, फिर ऐसा हाथ घुमाता जाता है, वो अलग अलग किनारा बनता 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 फिर गोलाई में आ जाता है ऐसे। तो इसका मतलब है कि घड़े का कारण है कपाल, यानी टीकरे। तेषाम मृतपिंडा, उन टीकरों का कारण कौन है? मिट्टी का लोंदा। माइक बंद करके रखिए, हो गया आपका काम। हाँ, वीरेंद्र पंडा जी को क्या पूछना है जी? अच्छा, पांडे जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये घड़े जो है ना, मैंने बचपन में देखा है, जो बहुत बड़े घड़े होते थे जी, वास्तव में 2 पार्ट में बनते थे, नीचे का अलग और ऊपर का अलग, फिर बाद में उसको जोड़ते थे। वो बड़े का तो ठीक है, आपकी बात समझ में आ रहा है। बाकी छोटा घड़ा भी बनेगा ना, वो पहले साइड से बनते हुए थोड़ा थोड़ा बनते हुए पूरा बनता है जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तो कहते हैं घड़े का कारण कपाल है, टीकरे हैं। तेषाम, उन टीकरों का कारण है मिट्टी का पिंड, मिट्टी का लोंदा। तत्कारण मृत्तिका चूर्णम, और मिट्टी का जो लोंदा है उसका कारण है मिट्टी का चूर्ण। तस्यापि कारणम अणु, और उस मिट्टी के चूर्ण का भी कारण जो है एक कण है। तत् सूक्ष्म अवयवा, वो घड़े का सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव है, जो हमें दिखाई देने वाली की बात हो रही है। ना दिखाई देने वाली बात नहीं चल रही, जो दिखाई देने वाली है। तो ये कारण परंपरा हो गई इस तरह का। अब आते हैं मकान का। मठस्य कारणम भित्तिका, यहां मिसप्रिंट है, मृत्तिका लिखा है ना, मृत्तिका नहीं है, वो भित्तिका, भी लिख दीजिएगा, मृ के जगह पर भी। मठस्य कारणम भित्तिका, भित्ति कहते दीवार को, मठ कहते हैं मकान को। तो मकान का जो कारण है वो भित्तिका है, दीवार है। ये तो सबको समझ में आएगा। पहले दीवार बनेंगे जी,
तो मठस्य कारणम भित्तिका, तासाम कारणम इष्टिका, और उस दीवार का कारण है ईंटे। चाहे वो ईंटे जो है लोहे का हो, चाहे वो ईंटे जो है सीमेंट का हो, वो ईंटे पत्थर के हो, चाहे वो ईंटे मिट्टी का हो। तो तासाम कारणम, उन दीवारों का जो कारण है वो ईंटे। तासाम च मृतपिंडम, उन ईंटों का जो कारण है वो मिट्टी का लोंदा। पुनः मृदंशाह, फिर उस मिट्टी के लोंदे का मिट्टी का चूर्ण। मृदंशा का मतलब मिट्टी का चूर्ण। और मृत्तिका अणवः, मृदंश कौन है? वो मिट्टी के कण। मृत्तिका सूक्ष्म भागा, और उन कणों में भी एक मिट्टी का एक सूक्ष्म भाग। ये कारण की परंपरा है। अब वस्त्र को ले लीजिएगा। वस्त्रस्य कारणम तंतवा, वस्त्र के कारण जो है धागे हैं। तंतूनाम कारणम कार्पासः, और उन धागों का कारण जो है वो रुई है। तत्कारणम कार्पास अणवः, और उस रुई का जो कारण है वो है उस रुई का एक कण, जिसको कार्पास सूक्ष्म भागा कहा है। यानी उस कार्पास यानी रुई का एक सूक्ष्म अवयव। एवमेव, इसी प्रकार से समस्तस्य जगतः कारणम, समस्तस्य जगतः कारणम, एवं एव, इसी प्रकार से समस्त जगत का जो कारण है वो कौन है? पृथिव्यादीनि स्थूलभूतानि, पृथ्वी आदि 5 स्थूलभूत जो है समस्त जगत का कारण है। अब यहां से समझने का भी प्रयत्न करना। समस्त जगत का जो कारण है वो पृथ्वी आदि स्थूलभूत है, क्योंकि स्थूलभूतों से ही समस्त दिखाई देने वाला जगत उत्पन्न होता है। दिखाई देने वाले जगत में धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, सब कुछ। तेषाम कारणम तन्मात्रानि, फिर इन स्थूलभूत 5 का जो कारण है वो 5 तन्मात्राएं हैं। तेषाम च अहंकारः, और उन तन्मात्राओं का कारण कौन है? वो अहंकार है। तस्यापि कारणम महतत्वम, और उस अहंकार का भी कारण जो है वो महतत्व है। महतत्व में जो लिपि में जो दिखाई दे रहा है वो गलत नहीं है, वो अलग प्रकार से लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। केवल वो हलंत दिखा रहे ना, कई जगह हलंत नहीं दिखाते हैं, वो 2 तकार दिखाते हैं। देखिए मेरी ओर देखिए, एक ऐसा लंबी, फिर एक गुंडी नीचे ऐसे लगाते हैं, ऐसे फिर ऐसा लगाते हैं। ये 2 तकार है ये। तो यहाँ पर एक लंबी डंडी लगा के फिर ता पूरा लिख के फिर नीचे अलंत कर दिया। उनको फोंट वैसा वाला नहीं मिला होगा, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। तो महतत्वम, उस अहंकार का भी कारण महतत्व है। पुनः तस्यापि प्रधानम, और उस महतत्व का कारण जो है प्रधान है, जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृत्याख्यम, प्रकृति के नाम से बोला जाता है। और उसी प्रकृति नाम से बोले जाने वाले प्रधान को अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द से भी बोला जाता है। ये उपादान कारण है। तो कारणम अनुवृत्तिया परंपरायाम सिद्ध्यति, तो इस कारण की अनुवृत्ति से, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ऐसे कारणों की अनुवृत्ति से, परंपरा से ये बात सिद्ध्यति, सिद्ध होती है। अर्थात संपूर्ण जगत का उपादान कारण यदि कोई है तो प्रकृति है, ऐसा सिद्ध होता है। नई पुरुषः तथा उपादानत्व भाग भवति, पर पुरुष जो है तथा प्रकृति के समान उपादान का भागी नहीं बनता है। प्रधाने ही सूक्ष्म्यम निरतिशयम कारण परंपरायाम, प्रधान रूपी प्रकृति में ही सूक्ष्मम, सूक्ष्मता है। और वो भी सूक्ष्मता कैसा? निरतिशयम, उससे अधिक सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है। कहाँ? कारण परंपरायाम, कारण की परंपरा को आप देखेंगे तो प्रकृति से अधिक सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। उक्तम च, और ऐसा योग दर्शन में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया ही है। वहां पर भी कारण परंपरा को गिनाया है कि इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, और प्रकृति रूपी प्रधान के पास जाकर के रुक गए। और वहां फिर बोला है प्रकृति से अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं है। फिर वहां प्रश्न उठाया, नहीं,
आप ऐसे कैसे कह सकते हो प्रकृति से सूक्ष्म और कोई नहीं है? वह तो पुरुष तो है प्रकृति से सूक्ष्म। हाँ बिल्कुल है, पर जैसा प्रकृति उपादान के रूप में सूक्ष्मता है, ऐसा आत्मा पुरुष प्रकृति के समान सूक्ष्म नहीं है। तो उसी बात को यहां संक्षिप्त से लिखा है, न च अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति। ये योग दर्शन का प्रमाण दिया है। अलिंग कहते हैं प्रकृति को। अलिंगात परम सूक्ष्मम न अस्ति। अलिंग रूपी प्रकृति से सूक्ष्म और कोई नहीं है। अतः इसलिए वो बीच का आगे का छोड़ दिया है डॉट डॉट लगा करके, क्योंकि वहां पर प्रश्न उठाया नहीं प्रकृति से भी सूक्ष्म पुरुष है। हाँ बिल्कुल मानते हैं प्रकृति से सूक्ष्म पुरुष है, लेकिन जैसी सूक्ष्मता प्रकृति की है कारण परंपरा में, वैसी सूक्ष्मता पुरुष की नहीं है। इसलिए अतः प्रधाने सूक्ष्मम निरतिशयम व्याख्यातम। प्रकृति में ही निरतिशय सूक्ष्मता है, ऐसा व्याख्या की गई है। निरतिशय का मतलब है प्रकृति से अधिक सूक्ष्मता और कोई वस्तु नहीं है, या प्रकृति से अधिक सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। इति व्याख्यातम, ऐसा व्याख्या वहां पर किया है योग दर्शन में। क्यों अन्वय कारणम पुरुषो न भवति। जैसे अन्वय कारण प्रकृति होती है, ऐसा पुरुष अन्वय कारण नहीं है। अन्वय का मतलब समझते हैं जी, कार्य में अन्वित रूप में रहना, अर्थात जो कारण होता है वो कार्य में रहता है, उसका भाग बनाता। कारण को हटाएंगे तो कार्य नहीं रह सकता। तो ऐसा अन्वय कारण पुरुष नहीं है। हाँ वो निमित्त कारण है, ऐसा वहां पर वेद व्यास ने स्पष्ट किया है। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गए जी? समझ में आ गए जी कि कारण की परंपरा में प्रकृति की जैसी सूक्ष्मता है, ऐसी सूक्ष्मता और किसी की भी नहीं है। उसमें निरतिशय सूक्ष्मता है, अर्थात सर्वाधिक सूक्ष्मता है। उससे अधिक सूक्ष्मता और किसी वस्तु की नहीं है, क्योंकि वो ही समस्त कार्य पदार्थों में अन्वित रहता है। अर्थात वही प्रकृति जैसे एक एटम समस्त कार्य पदार्थों में अन्वित रहता है, यानी प्रत्येक वस्तु में एटम है भौतिक पदार्थों में। ये इसका तात्पर्य है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये नीचे से तीसरी वाली लाइन जो है, जरा एक बार, ना ही पुरुषस्थ थोपा, ये जरा सा एक बार पढ़ दीजिए। हाँ जी, ये जो कारण की प्रक्रिया बताई है प्रकृति की, प्रकृति अंतिम सूक्ष्म ये बता करके कह रहे हैं, न ही पुरुष तथा उपादानत्व भाग भवति। ना को अंत में जोड़ता हूं मैं, माइक बंद करके रखिएगा। तथा जिस प्रकार से प्रकृति कारण परंपरा में उपादानत्व को प्राप्त होता है, तथा वैसा पुरुष उपादानत्व भाग भवति, न उपादानत्व भाग भवति। पुरुष प्रकृति के समान उपादान का भागी नहीं होता है, अर्थात उपादान नहीं बनता है। इसीलिए प्रधाने ही निरतिशयम सूक्ष्मम, प्रकृति में ही सर्वाधिक सूक्ष्मता है। किस विषय में? कारण परंपरायाम, कारण की परंपरा में। ठीक हो गया जी? हाँ जी, योगेश जी। स्वामी जी, इस सूत्र का सूत्रार्थ एक बार कृपया कह दीजिए, वो शायद रह गया है। नहीं, सूत्रार्थ तो मैं सूत्रार्थ अलग से बताता नहीं, कहीं प्रवाह से बता दे तो अलग बात है। ये अनुवृत्ति का अर्थ मुझे नहीं आ रहा। हाँ जी, पारंपर्य अपि प्रधान अनुवृत्ति गुण, जी अनुवृत्ति का अर्थ जी, पारंपर्य अपि प्रधान अनुवृत्ति। पारंपर्य का मतलब है परंपरा, इसके बाद ये, इसके बाद ये तो जैसे महतत्व है, फिर उसके बाद अहंकार है। माइक बंद करके रखिए, व्यवधान हो रहा है। जैसे महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं और स्थूलभूत है, तो इन सभी में प्रकृति की प्रधान की अनुवृत्ति, अर्थात महतत्व में भी प्रकृति है, फिर उसके बाद अहंकार में भी प्रकृति है, उसके बाद तन्मात्राओं में भी प्रकृति है, उसके बाद
पंचमहाभूतों में भी प्रकृति है, और उस पंचमहाभूतों से बनी पूरी सृष्टि के किसी भी वस्तु को देखो उसमें भी प्रकृति है। ये है प्रकृति की सभी वस्तुओं में अनुवृत्ति अर्थात विद्यमानता। जी, उसके लिए उदाहरण दिए अणुवत। जैसे एक सूक्ष्म एटम अणु होता है, वो समस्त कार्य पदार्थों में अनुवृत्त है, सभी में रहेगा। हाँ, धन्यवाद। जी जी, आगे बढ़ूंगा जी मैं। पुनश्च तस्य, फिर उस तस्य, तस्य मतलब उस जगत का, सर्वत्र कार्य दर्शनात्, या प्रकृति भी ले सकते हैं। पुनश्च तस्य, प्रधान, प्रधान शब्द को लेंगे, प्रधान शब्द को तस्य शब्द से कहेंगे। पुनश्च तस्य प्रधानस्य, तस्य का मतलब है प्रधान, प्रधान कहते हैं प्रकृति को। तो पुनः फिर उस प्रधान रूपी प्रकृति का सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, उस प्रधान का, उस प्रकृति का सर्वत्र सभी जगहों पर कार्य दर्शनात्, कार्य देखा जाने से, विभुत्वम वो विभु है, व्यापक है। सर्वत्र का मतलब लेंगे, सर्वत्र का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कहते कार्य जगत को, याद रखना। ब्रह्मांड होता है कार्य जगत को, जगत बोलो, ब्रह्मांड कहो, सृष्टि कहो, ये कार्य पदार्थ। तो सर्वत्र मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी कार्य, ब्रह्मांड रूपी जगत में कार्य दर्शनात्, सब जगह कार्यों को देखा जाने से, विभुत्वम पूरे कार्य जगत में प्रकृति व्यापक होकर के रहती है, इसका तात्पर्य है। यह विभुत्वम का मतलब ईश्वर की तरह विभु ऐसा कहना नहीं चाह रहे, प्रसंग के अनुसार उसका विभुत्व है। सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, भाष्य से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सर्वासु दिक्षु सर्वस्मिन् ब्रह्मांडे कार्य दर्शनात्, सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सर्वस्मिन् ब्रह्मांडे संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी जगत में, कार्य दर्शनात् कार्य को देखा जाने से, तस्य उपादान कारण रूप प्रधानस्य, उस उपादान रूप कारण प्रकृति का, प्रधान का, जो कि प्रकृति के नाम से या अव्यक्त नाम से बोला जाता है। तो तस्य उपादान कारण रूप प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, ये प्रधान के विशेषण है। प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, प्रकृत्याख्यस्य का मतलब प्रकृति नामक, अव्यक्त से मतलब अप्रकट पदार्थ का, अव्यक्त कहते हैं अप्रकट, जो प्रकट नहीं है। तो अप्रकट प्रकृति नामक प्रधान का विभुत्वम, उसका विभुत्व है, अर्थात व्यापकत्वम, व्यापकत्व है। कहाँ? ब्रह्मांड व्यापित्वम, ब्रह्मांड मात्र में व्यापक रूप में है। विश्वव्यापित्वम अस्ति, उसका विश्वव्यापीपन है। अब विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, जगत कहो, सृष्टि कहो, एक ही बात है। प्रधानस्य विभुत्वम ब्रह्मांडम अपेक्षा अस्ति, भाष्यकार भ्रांति ना हो उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं। प्रधान का जो विभुत्व है, प्रकृति का जो विभुपन है, व्यापकपन है, वो ब्रह्मांडम अपेक्षा अस्ति, ब्रह्मांड की अपेक्षा से है। लोक लोकांतर अपेक्षया व्यापकत्वम, लोक लोकांतरों की अपेक्षा से उसकी व्यापकता है। ऐसा ही प्रदर्शितम, ऐसा ही प्रदर्शित किया है सूत्रकार ने। न ही ब्रह्मांडाद बहि अपि विराजमानस्य परमात्मनो अपेक्षया, कहते हैं न ही ब्रह्मांडाद बहि अपि, जो ब्रह्मांड सृष्टि जगत से बाहर भी जो विराजमान परमात्मा है, उस परमात्मा की अपेक्षा से इसका व्यापकत्व, विभुत्व नहीं बताया है। क्योंकि परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांडाद बहिरपि विराजते, परमात्मा ही एक ऐसा है जो समस्त ब्रह्मांड के अंदर तो है, उस समस्त ब्रह्मांड के बाहर भी विराजते, विराजमान होता है। उक्तम यथा श्रुतौ, जैसा कि श्रुति में कहा है। क्या? एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुषः, ये यजुर्वेद का मंत्र का अंश है। एतावान अस्य महिमा, अस्य परमात्मा का
ब्रह्म का एतावान महिमा, इतनी महिमा है। इस सारा ब्रह्मांड को दिखा करके वेद मंत्र कहता है अस्य, इस ब्रह्म का एतावान महिमा, इतनी महिमा है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी महिमा है। लेकिन कहते अतः इस ब्रह्मांड की इतनी महिमा है, लेकिन अतः इस ब्रह्मांड से जायान, इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है परमात्मा, अर्थात बाहर भी है। ऐसा ये पुरुष, ऐसा ये पुरुष है। वेद में उकार को दीर्घ के रूप में लिखा पुरुष। लोक में नहीं बोल सकते, लौकिक संस्कृत में नहीं बोल सकते, वैदिक संस्कृत में पुरुषा भी बोल सकते और पुरुषा भी बोल सकते। सहस्र शीर्षा पुरुषः, वहां पुरुषः अरस्व उकार है और कहीं कहीं दीर्घ उकार है। केवल वेद में ही ऐसा बोल सकते हैं, लोक में नहीं बोल सकते। किसी को ये कौन है जी, ये पुरुष है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, पर ब्रह्म को बोल सकते हो ऐसा। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को? इसमें कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो 36वें सूत्र के बारे में। निर्मला जी, माइक तो खोलिएगा ना। आप मेरी बात कोई नहीं सुन रहे हैं, हाथ तो खड़ा किया पर लेकिन बोलते जा रहे हो, माइक खोला नहीं। देखा नहीं मैंने। ये व्यापकत्व और ब्रह्मांड व्यापित्व, विश्व व्यापित्व, ये एक बार दोबारा बता दो प्लीज। देखिएगा, विभुत्वम का मतलब है, विभुत्वम को खोला है व्यापकत्वम, वो विभु है अर्थात व्यापकत्वम, व्यापक है। कहां व्यापक है? फिर खोला है ब्रह्मांड व्यापित्व, वो ब्रह्मांड में व्यापक है। जितना ब्रह्मांड है उतने में व्यापक है। कौन? प्रकृति, उससे बाहर नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। धन्यवाद स्वामी जी। अभी कई बार हम लोग जब बात करते हैं ना, तो जैसे जब कोई दोष होता है ना, तत्काल उस दोष को स्वीकार करना होता है। मैं केवल माता जी को नहीं बोल रहा हूं, अपना माइक बंद करके रखिए। सामान्य तौर पर सब लोग जो व्यवहार में गलतियां करते हैं, उस एक गलती को प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा भी माता जी ने कहा कि आप माइक तो खोला नहीं और आप बोलते जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने देखा नहीं। ये माइक बंद करके रखिए माता जी, अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं। अपना माइक बंद करके रखिएगा। नहीं किया आपने बंद। हाँ, अब ठीक है। तो अब यहां गलती क्या होती है, जब ऐसी भाषा का जब प्रयोग करता है व्यक्ति, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता रहता है। होना क्या चाहिए? हाँ जी, गलती हो गई जी, अर्थात गलती स्वीकार करता है व्यक्ति, ताकि आगे गलती ना करने के लिए वो उसको अवसर मिलता है। अब तुरंत कैसे? हाँ जी, देखा नहीं जी, अच्छा जी, समय हो गया तो मेरे को पता नहीं था जी, आज आप समय पर नहीं आए। देखो माता जी, अपना माइक बंद करके रखिएगा, आपके लिए बोला नहीं जा रहा, आप केवल उदाहरण बन गई। अब मैं सबको बोल रहा हूं, अब उसको उस पर लीपा पोती जितना करते जाओगे ना, उतने दोष करते जाएंगे आप। व्यक्ति को रिएक्ट होना बहुत सरल है, वो जल्दी रिएक्ट होता रहता है। हमें बिना रिएक्ट हुए भी सुनना चाहिए, ये सुनने का आदत सबको बनाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ जी आप देर से आए, समय हो गया, अजी मैंने देखा नहीं। तुरंत क्या उत्तर दिया? देखा नहीं। अब देखा नहीं आप कहोगे तो फिर मैं ये कहूंगा तो आपको देखना चाहिए था, तो फिर और कोई उत्तर देगा, और जितने उत्तर दे जाएगा सब गलतियां होती जाएगी। एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलतियां नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो भाषा को भी बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? हाँ जी, त्रुटि हो गई जी, मैं आगे ध्यान रखूंगा, बात समाप्त। एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा। हम ऐसी भाषा का प्रयोग करके हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर नहीं होता देखा नहीं,
तो देखना चाहिए था ना, क्यों नहीं देखा आपने? तो इसलिए दोष पे दोष नहीं करना चाहिए किसी के लिए, इसलिए मैंने ये बात कही है। हाँ जी, बोलिएगा कहानी जी। सॉरी स्वामी जी। अच्छा ठीक है। नमस्ते स्वामी जी। जी। एक बड़ी क्षमा प्रार्थना के साथ मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि जैसे अभी आपने कहा कि भाई ब्रह्मांड से बाहर प्रकृति व्यापक नहीं है जी। ईश्वर की ब्रह्मांड में और उससे बाहर भी व्यापक है जी। अब जो ईश्वर की व्यापकता है वो ब्रह्मांड से बाहर किस में व्याप्त है? अच्छा, ये आपका प्रश्न है जी। तो ऐसा है, परमात्मा को व्यापक बताया जाता है और प्रकृति को व्याप्य बताया जाता है। व्याप्य मतलब एक देशी, एक जगह पे रहने वाला। तो जितने में प्रकृति रहती है उसके आगे और क्या है जिसमें व्याप्त है? शून्यता है ना, अवकाश, जिसको कहते हैं आप शून्यता, अवकाश। जहां कोई वस्तु नहीं है उसको कहते हैं शून्य। तो जहां शून्यता है वहां पर भी परमात्मा व्याप्त है। अगर ऐसा आप नहीं मानोगे तो परमात्मा भी व्यापक नहीं माना जाएगा। तो जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक परमात्मा, उसके आगे कुछ है ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो परमात्मा नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। उससे परमात्मा एक देशी माना जाएगा, एक जगह रहने वाला माना जाएगा। लेकिन परमात्मा सर्वदेशी है, सब जगह रहता है। मतलब ऐसा कोई शून्यता, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इसको कहते हैं सर्वदेशी, सब जगह रहने वाला। और वो कौन सा जगह है जहां रहता है? अवकाश है। हर अवकाश में, जहां भी अवकाश है वहां पर रहता है। लेकिन हर अवकाश में प्रकृति नहीं रह सकती, वो एक देशी, एक जगह रहती है। आप इस पर विचार करिए, जो मैंने बोला है। जब इसको दोबारा सुनेंगे ना, इस पर आप विचार करेंगे, शांति से आपको समझ में आएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। अब ये और किसी को कुछ पूछना है जी? फिर आज पाठ इतने ही रखते हैं, प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं, समय हो रहा है। शेखर जी। जी स्वामी जी, ऐसे तो मोक्ष का ही चैप्टर चला हुआ है, तो स्वामी जी निष्काम तो कोई भी कर सकता है, आस्तिक या नास्तिक? निष्काम कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि योग दर्शन में जो परिभाषा दी है निष्काम करने की, वो परिभाषा में जो आएगा वही कर पाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो आस्तिक हो या नास्तिक हो वो पुण्य कर्म तो कर सकता है, निष्काम नहीं कर सकता। हाँ, जो नास्तिक है वो नहीं कर पाएगा। मतलब योग दर्शन में मतलब उसको निष्काम के लिए ऐसा मतलब कि आस्तिक होना आवश्यक है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए निष्काम जो है, पहले हमको निष्काम को समझना होता है। निष्काम कर्म किसी उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, हमें मोक्ष के लिए कर रहे हैं। और नास्तिक मोक्ष को मानता नहीं है तो वो निष्काम कैसे करेगा? जिस मोक्ष तो नहीं, मतलब जो मोक्ष कह रहे हैं, जो भी कहे कि अगले की कोई उसके फल की इच्छा ही नहीं है, जो भी वो काम कर रहा है अपना। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। हर नास्तिक तो फल की चाह रखते हुए ही कर्म करता है जी। नास्तिक जो व्यक्ति होता है वो फल को ध्यान में रख करके करता है, क्योंकि वो नास्तिक का मतलब है वो आत्मा को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है। तो वो कुछ आगे मेरे को जन्म मिलेगा ऐसा कोई उसका उद्देश्य ही नहीं है। तो वो जो भी करेगा वर्तमान को ध्यान में रख करके करेगा, तो वो फल चाहता हो वही कर्म करेगा। वैसे तो स्वामी जी नास्तिक भी है, मतलब वो लास्ट सेकंड तक भी, अपने जीवन की अंतिम क्षण तक भी वो कार्य करता है, मतलब दूसरे की सेवा भाव से। हाँ, तो ऐसा नहीं, वो दूसरे की सेवा, नास्तिक भी दूसरे की सेवा करता है ना, माँ बाप की सेवा करता है, औरों को भी सेवा करता है, पर उसका सुख मिलता है ना उसको, क्योंकि वो अगले जन्म को तो मानता नहीं, लेकिन उसको ये क्या बोलते हैं, ये रिगार्ड लेना पड़ता है ना जी, हाँ इन्होंने माँ बाप की सेवा की है, उसको
सुख मिलता ही है ना, उसके लिए करता है व्यक्ति, वो फल के लिए करता है। मतलब उसी क्षण उसको मिल ही रहा है सुख। हाँ जी, हाँ जी, उसका भाव आता है जो कर रहा है, हाँ जी, उसी समय वो आनंद लेता वही करता है। जी जी जी, उस सुख के लिए बेसिकली वो कर रहा है, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 स्वामी। हाँ जी। और कोई? अच्छा, प्रश्न ही नहीं है, अच्छी बात है। तो मैं फिर इसको यहीं पर विराम दे। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसे प्रसंग से हटके पूछ सकती हूँ कुछ मैं अद्वैतवाद के बारे में? क्या पूछना है जी? अद्वैतवाद का तो पता है, स्वामी शंकराचार्य जी का है, और द्वैतवाद किसका है? विशुद्धानंद स्वामी जी का? नहीं, द्वैतवाद वो तो अपेक्षा से है। द्वैतवाद में तो आत्मा और प्रकृति दोनों को मानते, फिर आत्मा के भेद है कि कोई आत्मा को परमात्मा मानता है, कोई आत्मा को दोनों मानता है। अब आपका प्रश्न है कि द्वैतवाद किसका है, वो तो देखना पड़ेगा, किसका भी किसी का होगा जी। अभी मेरे को तुरंत याद नहीं आ रहा है द्वैतवाद किसका है, पर मैंने कहीं पढ़ा था विशुद्धानंद जी का, रामानुज के बारे में शायद पढ़ा था। हो सकता है, हो सकता है, वो मेरे को देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं है जी। जी ठीक है, जी, धन्यवाद जी। युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी, अब ध्यान नहीं दे रहे। कुसुम जी। स्वामी जी, हमने उसमें बीएड की पुस्तक में पढ़ा था रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य जी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है जी जी, मेरे को अभी याद नहीं है, फिर मेरे को देखना पड़ेगा जी। आज युधिष्ठिर जी, अच्छा आपने अच्छा, आपका नेट ठीक नहीं है। हाँ, दोबारा बोलिए रचना जी। स्वामी जी, मैं पूछ सकती हूँ कि आपका यहाँ पे शिविर लग रहा है दिल्ली में? हाँ, वो आपको सूचना मिल जाएगी जी, मिलेगी, लग रहा है, लेकिन हाँ डेट्स कौन सी हैं ये पूछ रही थी। अभी मैंने कहा ना, सूचना दी जाएगी, अभी उसका पैम्पलेट आएगा तो मैं भेज दूंगा जी। जी ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।